तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की खामोशी दुनिया भर के मुसलमानों को चुभ रही है। दुनिया भर के मुसलमान सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रजब तैयब एर्दोगान फिलिस्तीन के मामले पर इजराइल के सामने डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ? सिर्फ बयानबाजी करके ही मुसलमानों को वो खुश किए जा रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान के बारे में जो अब खबरें आ रही हैं ना दोस्तों, इसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान इतना ज्यादा गिरे हुए निकलेंगे ऐसा तो शायद किसी ने नहीं सोचा था। नहीं। लेबनान के अंदर जंगबंदी हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इजराइल की सेना छुटपुट हमले किए जा रही है। इजराइल मान नहीं रहा है। नहीं। लेबनानी इलाकों में हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं पर जाते हैं या लेबनान के लोग अपने घरों पर वापस आने की कोशिश करते हैं तो इजराइल की सेना वहां पर हमले करती है। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। उधर जंगबंदी हुई, लेकिन इधर सीरिया के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। सीरिया के अंदर हमले शुरू हो गए हैं और ये हमले किसी देश की तरफ से नहीं हो रहे हैं, बल्कि कई देशों के आतंकवादी सीरिया के अंदर हमले कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इजराइल का। इजराइल सीरिया में कब्जा करना चाहता है, आप लोगों को मालूम ही है। गोलान हाइट्स जो सीरिया का एरिया हुआ करता था उसको अपने कब्जे में कर चुका है इजराइल, और भी इलाकों को कब्जाना चाह रहा है। कई सारे आतंकी संगठन इस वक्त सीरिया के अंदर एक्टिव हैं, अल-कायदा, ISIS और कुर्दिश संगठन, और भी न जाने कितने आतंकी संगठन सीरिया के अंदर हैं। हमले लगातार कल से हो रहे हैं सीरिया के अंदर और कई सारी जगहों पर काफी नुकसान भी सीरिया को हुआ है, जिसके बाद सीरिया की सेना ने और जो इस वक्त रूस की सेना सीरिया के अंदर मौजूद है, दोनों ने आतंकियों के ऊपर हवाई हमले किए, उनके ठिकानों को नष्ट किया। रूस और सीरिया की सेना ने मिलकर तकरीबन 200 आतंकियों को कल के हमले में मार गिराया। अल-कायदा के ठिकानों पर हमला किया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो अल-कायदा के आतंकी हैं, ये तुर्की और इजराइल के समर्थन से सीरिया के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम तुर्की का सामने आ रहा है कि सीरिया के अंदर इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा समर्थन तुर्की का है। तुर्की, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों के समर्थन वाले आतंकी ग्रुप सीरियाई सरकार को गिराना चाह रहे हैं। सीरिया के अलेप्पो में बहुत बड़े हमले हुए, आतंकी हमले। जवाब में रूस और सीरिया की सेना ने हमले किए, 200 आतंकी मारे गए हैं। एक और दूसरे हमले की प्लानिंग रूस की सेना और अरब सीरियाई सेना कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुर्की का नाम सामने आ रहा है। तुर्की भी इजराइल के साथ मिलकर सीरिया के कुछ इलाकों में कब्जा करवाना चाहता है। ईरान ने तुर्की को चेतावनी जारी कर दी है। खुद जो राष्ट्रपति हैं असद, उनकी तरफ से बयान आया है कि इन हमलों के पीछे तुर्की समर्थित आतंकवादी हैं। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि तुर्की सीरिया के अंदर दखल ना दे। सीरिया के अंदर जो रूस की सेना है या ईरान की सेना है, वो सरकार की मर्जी से है। आपको सीरिया की सेना ने वहां पर रहने की इजाजत नहीं दी है, लिहाजा आपका वहां पर रहना नाजायज है। आप तुरंत सीरिया से वापस जाएं और आपके जो आतंकी वहां पर पनाह ले हुए हैं उनको भी तुरंत वापस लें। चेतावनी जारी कर दी है ईरान ने। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि अल-कायदा के आतंकियों को समर्थन जो है वो तुर्की का है। तो कैसे तुर्की वाले इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जो भी आतंकी संगठन है वहां पर उनको इन्हीं लोगों का तो समर्थन है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस की राजधानी में अभी कुछ दिन पहले आतंकी हमले हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की गई थी, 150 लोगों की मौत हो गई थी। याद होगा आप लोगों को, ये आतंकी पकड़ा गया था। उज्बेकिस्तान का सुना जा रहा है ये उज्बेकिस्तान का है और इस आतंकी ने तुर्की के अंदर ट्रेनिंग ली। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना के आतंकी, ज्यादातर चाइना के वीगर मुसलमान जो हैं वो आतंकी बनकर सीरिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और सीरिया में जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो
इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहे हैं और ये सारे के सारे तुर्की समर्थित आतंकी हैं। दोस्तों बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अंदर अंदर क्या कर रहे हैं ये हम लोगों की समझ से भी बाहर है। खैर जो भी सही है, लेकिन इस शख्स का असली चेहरा सामने आ चुका है। लेबनान के अंदर सीज फायर हुआ है। इजराइल की सेना लगातार अभी भी हमले कर रही है। लेबनान की सेना ने कहा है कि कई बार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल की सेना की तरफ से किया गया है। लेबनान के लोग अपने घरों में वापस आ रहे हैं। उनको हिजबुल्लाह के लड़ाके बताकर अपनी आत्मरक्षा में इजराइल हमले कर रहा है और इजराइल कह रहा है कि हमारे हमले आत्मरक्षा में हो रहे हैं। सीरिया में अलकायदा के अलावा आईएसआईएस भी काफी एक्टिव रहता है। खबरें आ रही हैं कि तुर्की और इजराइल ने एक बार फिर से आईएसआईएस को एक्टिव कर दिया है, जिंदा कर दिया है। सीरिया के अंदर आईएसआईएस के आतंकी भी काफी हमले कर रहे हैं। दोस्तों तुर्की वहां पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि तुर्की का कहना है कि यहां पर बहुत सारे कुर्दिश लोग रह रहे हैं जिनको तुर्की आतंकी कहता है और उन्हीं के ऊपर हमले करने के बहाने तुर्की जो है अपने आतंकियों को वहां पर छोड़कर हमले करवाता है। तो तुर्की बहुत बड़ा गेम खेल रहा है इस पूरे मामले में। कुछ ऐसा कर रहा है तुर्की अंदर अंदर जो हम सब सोच भी नहीं सकते। सीरिया के अलेप्पो में जो आतंकी हमले हुए, उन आतंकी हमलों में आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स पोरहाशमी भी मारे गए। आतंकियों ने एक सटीक ऑपरेशन चलाया था, उसी में इनकी मौत हो गई। सीरिया के अंदर ईरान और रशिया की सेना हमेशा से मौजूद रहती है। जिस तरीके से अमेरिका कुछ अरब देशों में पैर जमा कर बैठा हुआ है, इसी तरीके से सीरिया ने भी रशिया को अपने देश के अंदर रहने की इजाजत दी है। लेकिन तुर्की बेवजह वहां पर रहता है धौल जमाकर और उसी के समर्थित आतंकी हमले कर रहे हैं। लेबनान के अंदर सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन इजराइल के जो कट्टरपंथी नेता हैं ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। खासकर बेन गबीर, इसने कहा कि नेतन्याहू ने ये बहुत गलत किया है। नेतन्याहू को लेबनान में लड़ाई जारी रखनी चाहिए और गाजा पर कब्जा करना चाहिए। ये लोग बहुत बड़े वाले हैं, ये शांति चाहते ही नहीं है। सीज फायर कहीं पर भी होता है इनको मिर्ची लग जाती है। आपको मालूम है कि पिछले 2 महीने में इजराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत सारे हमले किए हैं। आईडीएफ ने आंकड़ा जारी किया कि 12,500 टारगेट पर हमने हमले किए, 25,000 हथियारों को भी जब्त किया है। ये डेटा आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। सीरिया की तरफ वापस आते हैं। सीरिया का एक इलाका है खान अल असद। इस इलाके में अलकायदा अपना पैर जमाकर बैठा हुआ था। पूरा समर्थन अमेरिका और तुर्की का था। सिर्फ 6 घंटे के अंदर सीरिया और रूस की सेना ने अलकायदा से उस इलाके को खाली करवा लिया। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि सीरिया के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं और उन हमलों के पीछे तुर्की का हाथ है। ये बात शायद हजम करने वाली नहीं है, लेकिन तुर्की पूरा इन्हीं का साथी है यार। अमेरिका के साथ मिला हुआ है, नाटो का सदस्य है और नाटो में सबसे ज्यादा अमेरिका की चलती है, तो अमेरिका की बात क्यों नहीं मानेगा। और कहते हैं कि सीरिया के अंदर जो भी आतंकी हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ होता है, तो तुर्की भला क्यों मदद नहीं करेगा। जरूर करेगा। तेल अभी भी आ रहा है तुर्की से 40% इजराइल के अंदर। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।